राम राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज है मंडे और आज मार्केट ओपन हो गया है। तो दोस्तों, सुबह हमने निफ्टी पर ट्रेड लिया था, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम था। तो दोस्तों, पहले ही हमारा ट्रेड में लॉस हुआ है। ज़्यादा टाइम हमारा जो पहला ट्रेड होता है, उस पहला ट्रेड हमारा हमेशा लॉस होता है। और उसके बाद में दोस्तों, जो सेकंड थर्ड ट्रेड फोर्थ ट्रेड था, ठीक है, वो उसमें तो हमारा प्रॉफिट हुआ है। सबका रीजन बताऊंगा और सबका लॉजिक बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और दोस्तों, कई दिनों से अगर देखा जाए तो मार्केट का जो क्रिप्टो का मार्केट है ना, हमारा सर से ऊपर जा रहा है। भले ही हम डेमो ट्रेड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है ना। नॉलेज का कमी है, जिसके चलते मुझे लॉस हो रहा है। और दोस्तों, ऑप्शन पे मैं ट्रेड लिया था दोस्तों। जहां पर मेरा पहला ट्रेड था, एंट्री था, ठीक है ना। डाउट तो पहले ही था, लेकिन हरामजाद दिल मानता नहीं है। फिर भी मैं वही किया जो मुझे डाउट था, ठीक है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो ट्रेड था दोस्तों, पहला ट्रेड तो हमारा लॉस पे कन्वर्ट हो गया पहले ही। मतलब थोड़ा बहुत मन में हिचकिचाहट था कि नहीं, आज मार्केट यहाँ से थोड़ा तो ऐसे करना चाहिए, और वैसा ही किया। जो मैंने सोचा था बुरा के लिए, वो भी किया, और जो अच्छे के लिए सोचा था वो भी किया, दोनों ही किया। दोस्तों, सबका रीजन बताऊंगा। और क्रिप्टो पे लगातार मेरा लॉस हो रहा है। तो लॉस का रीजन में भी मतलब पता तो चल रहा है कि नहीं, मेरा गलती कहाँ पर है, ठीक है ना। शुरू से लेकर अंत तक देखो दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैंने निफ्टी पर बहुत सारा ट्रेड लिया, 5-6 ट्रेड ले लिया, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम को देखकर मैंने एंट्री और टारगेट एसएल को ट्रेल करते हुए चल रहा था, ठीक है। और मैं तो टाइम मतलब 5 मिनट से लेकर 15 मिनट का ही देख रहा था, ठीक है। और स्कैल्पिंग कर रहा था 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। क्योंकि ऑन जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ही छोटा एसएल, छोटा टारगेट। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ही बड़ा एसएल, बड़ा टारगेट, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा दिमाग पे रखना। तो जो भी भाई लोग क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो, उनके लिए एक ही बात बोलूँगा भाई, प्लीज़ जाओ। इंडिया डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ पे जाके अकाउंट खोल लो। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका जो चार्ज लगता था ट्रेड करने में, वो आपको नहीं लगेगा। मेरा तो ऐसा नहीं किया था मैं किसी का लिंक से, इसीलिए मुझे ज़्यादा चार्ज लगता है। और आप अगर मेरे लिंक से करते हो तो आपको कम लगेगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ब्रोकर अगर मुझ मुझसे पूछते हो, तो मैं एंजल वन और धन के साथ ऑप्शन ट्रेड करता हूँ भाई, ठीक है। तो आप लोग जाकर वहाँ पे लिंक से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वो भी फ्री है। तो ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। मैं किसी को कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। और मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, काम करता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना, मेरा जो लॉस होता है फोमो के लिए भाई, लॉस हो रहा है मेरा कभी कभी, ठीक है। फोमो एक ऐसा ट्रेड है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको डर है कि नहीं, ये मौका मुझसे मिस ना हो जाए, बाद में दोबारा मिले ना मिले। और आप फोमो में क्या करते हो, जहां पर आपका जो एंट्री पॉइंट है ना, हाई पे जाके आप कॉल प्लानिंग करते हो और लो पे जाके पुट प्लानिंग करते हो। ऐसा ही फोमो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि मेरे साथ हो रहा है। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो, लोअर लो, ठीक है ना। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, मार्केट का स्ट्रक्चर पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद में लिक्विडिटी स्वीप किस साइड में कर रहा है, उसके बाद में ट्रैप किधर कर रहा है, ट्रेंड लाइन में, सपोर्ट पे, बहुत सारा कुछ मैटर करता है। और ज़्यादा बकवास ना करते हुए दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी का जो ऑप्शन का यहाँ पे, इसको थोड़ा साइड करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है निफ्टी का जो इंडेक्स का चार्ट है, उस पे मैं आ गया सबसे पहले, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। लगभग 4 घंटा का एनालाइज हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 4 घंटा पे अगर हम लोग देखेंगे ना भाई, तो एक अच्छा सा क्लियर व्यू आएगा। और सबसे पहले जितना भी ड्रॉ, लाइन ड्रॉ है या सबको हाइड करता हूँ मैं। हाइड कर दिया भाई, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, मैं क्यों मतलब अपसाइड का प्लानिंग किया, और क्यों ऐसा सोचा था कि नहीं, ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है।
मार्केट कई दिनों से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, मतलब एक जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है। ठीक है, अभी मार्केट 23,445 के आसपास चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पर, ठीक है, इसी पॉइंट से मार्केट एक बार रैली किया था ऊपर साइड के लिए। तो मार्केट अभी एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर है जहाँ से मार्केट एक बार रैली किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं कॉल का प्लानिंग किया था। और अगर देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अभी एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो कैंडल देख रहे हो, ठीक है, इस कैंडल ने क्या किया, ओपन तो गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में थोड़ा नीचे आया, उसके बाद में ऊपर क्लोज किया। ठीक है, और उसके बाद में आप जो कैंडल देख रहे हो वो भी नीचे आया और उसके बाद में फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे देखोगे प्रीवियस में एक सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, नीचे के लिए रेजिस्टेंस, ऊपर के लिए सपोर्ट, तो उसको ब्रेक करते हुए अभी मार्केट यहाँ तक का जो 23,800 का जो एक लेवल है वहां तक के लिए अभी टारगेट लगाया है। ठीक है, और बहुत जल्दी वहां पे भी पहुंच जाएगा लगता है। अभी सबसे पहले दोस्तों चलिए 4 आवर टाइम फ्रेम पर नहीं जाएंगे हम लोग, और छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सबसे पहले 5 मिनट पे ही चलते हैं। ठीक है, जैसे ही दोस्तों मैं 5 मिनट पे आया ना, तो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे मैंने आज प्लानिंग किया था, ठीक है, अभी मार्केट कुछ दिनों से अभी बुलिश मार्केट है। ठीक है ना, मार्केट पे डाउन साइड से ज्यादा अप साइड में मतलब पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से एक बार ब्रेकआउट किया था 22,500 का जो एक लेवल था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद में कंटिन्यू मार्केट अभी अप ट्रेंडिंग के लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस में एक चीज देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, सबसे पहले फिबोनाची एक लिया, ऑलरेडी यहाँ पे था, इसको डिलीट करता हूँ। दोस्तों एक मैं फिबोनाची लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फिब का जो यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लिया, यहाँ से क्लोजिंग को मार्क किया, और यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का जो भी मतलब सुबह का जो मोमेंटम हाई लगाया है ना, उसको मैं ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो 0.5 और 6 का जो लेवल है यहाँ से रिवर्सल किया है। ठीक है, और ओपन कहाँ पर हुआ था, ओपनिंग भाई हुआ था यहाँ पे 23,000 पे ओपनिंग हुआ, थोड़ा ऊपर गया, सबको लगा कि नहीं ऊपर जाएगा, लेकिन रिवर्स कर गया यहाँ से नीचे। नीचे जैसे ही यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल जो है, 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक किया, और सबको मतलब ऐसा एक सेटअप है, 5 मिनट का कैंडल का हाई और लो जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में मोमेंटम देता है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। पहले तो अप साइड में ट्रैप किया, उसके बाद में नीचे भी ट्रैप किया, उसके बाद फिर से ऊपर। ठीक है, और जो भी फोमो में आके यहाँ पे ट्रेड लिया था उसका एसल गया, जो भी यहाँ पे नीचे आके फोमो में ट्रेड लिया या नीचे के लिए जैसे ही 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक किया, नीचे के लिए प्लानिंग किया, ऊपर मार्केट अभी बुलिश है। तो इसीलिए सपोर्ट पे एकदम रिट्रेसमेंट का जो एरिया है बेस्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से। तो यहाँ से ऊपर गया आज। ठीक है, सॉरी, ये है 20 तारीख का चार्ट। ठीक है, और आज, और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 150 पॉइंट, 30-40 पॉइंट तो आराम से हो जाएगा लगता है। कहाँ गया यार, बार बार कट रहा है। हाँ, तो 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, उस दिन 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, और आज अगर देखोगे तो जो सोचा था वही हो रहा है, तो क्या ही करेंगे यार उतना टाइम। यहाँ से अगर आप देखोगे आज ओपन हुआ, अरे यार ये तो फीप ले रहा हूँ मैं। यहाँ से आज का क्लोजिंग, नहीं सॉरी, प्रीवियस का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग से का जो हाई है, लगभग आज 150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे हाई लगाया है ना 23,500 पे मार्केट ओपनिंग हुआ, तो मेरा पहले ही मतलब गलत हो गया। क्या करें, पहले ही मेरा ट्रेड गलत हो गया।
तो मार्केट ओपन हुआ गैप अप, ठीक है, 160 पॉइंट। और मैं क्या है यार, इसको पहले डिलीट करता हूँ। पहले दोस्तों रीजन बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने प्लानिंग किया और क्या देख के प्लानिंग किया था और क्यों मैं प्लानिंग किया था, ठीक है। तो सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों। खाली प्रॉफिट दिखाने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा लॉस भी आप लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में खाली प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आपका थोड़ा सा भी साइकोलॉजी गड़बड़ हुआ तो लॉस भाई पक्का, लिख लो। अभी फिब लेता हूँ, ठीक है। क्लोजिंग से लेकर हाई तक मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पर, जैसे ही इस पॉइंट पर आया भाई, देख रहे हो 0.5 और 6 का यहाँ पे रिवर्सल का, और एक सपोर्ट भी आ रहा है, ठीक है। 0.5 पॉइंट मतलब एक 50% का सपोर्ट, और उसके बाद में यहाँ से रिवर्सल ट्रेड ज़्यादा मतलब अच्छा पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लानिंग किया था। उससे पहले आप लोगों को मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पर लेके जाना चाहूँगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी सबसे पहले चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, सॉरी, एक बार 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, कि नहीं बिग टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा दिखता है। देखो मार्केट ओपन हुआ 23,500 पे, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से सेलिंग का मतलब आना चाहिए, और सेलिंग आया भी। जैसे सेलिंग इस पॉइंट पर आया, मैं कॉल के लिए प्लानिंग किया था, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई कॉल के लिए उतना सेफ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा नीचे आना चाहिए, और आया भी। लेकिन मैं फिर भी कॉल के लिए ही प्लानिंग किया, एक बुरा किया, ठीक है। अगर देखोगे, सबसे पहले फिर से मैं वीकली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, ठीक है। देख सकते हो इस पॉइंट पे यहाँ से एक सेलिंग आया था, ठीक है। इस पॉइंट से सेलिंग आया था, इसीलिए थोड़ा सेलिंग यहाँ पे दिखा। तो इसीलिए भाई मार्केट ओपन होते ही बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आता है मार्केट, ठीक है। मैं फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया। अभी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं है। अभी देखो यहाँ पे इतना बड़ा तो एसएल मैं नहीं रखता हूँ, 60 पॉइंट है, इतना बड़ा एसएल नहीं है, क्योंकि मुझे नंबर नहीं दिख रहा था, ठीक है। नंबर जो है फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगा दिया। लेकिन मेरा एसएल इतना ही था, इतना था मेरा एसएल। तो जैसे ही एसएल हंड हुआ भाई ख़त्म, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आया फिर से इस पॉइंट पे, अगर देखोगे, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल लो है, और यहाँ पे एक अच्छा सा स्पिनिंग टॉप बना। भले ही इसका कैंडल यहाँ पे रेड बना है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप का, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो मॉर्निंग स्टार का एक फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ये वाला जो जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था, ये अभी नीचे के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, और उसके बाद में इसी पॉइंट पे हमारा फिर से एक एंट्री बन गया कॉल के लिए, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट खत्म बुक, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही एक रेड कैंडल बना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार दिया ट्रेंड लाइन। देखो इस ट्रेंड लाइन पे टच किया ऊपर, और उसके बाद में फिर से यहाँ पे टच किया, फिर से एक बुलिश कैंडल दिखा, यहाँ पे टच किया नीचे, यहाँ पे टच किया नीचे। तो फिर से मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड के लिए प्लानिंग करके कर लिया था। तो यहाँ पे मैं तुरंत काट दिया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। और मार्केट कंटिन्यू अगर देखोगे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मतलब जो एक डाउन ट्रेंड का निशानी है उस तरह से कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तुरंत काट दिया, कॉल के लिए प्लानिंग किया था, काट दिया, और यहाँ पे तुरंत पी के लिए एंट्री कर लिया। भले ही यहाँ पे कुछ टाइम पास किया, लेकिन मार्केट आया यहाँ पर, और 0.56 का यहाँ पे लेवल आ रहा था फिबोनाची का। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक, ठीक है।
और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 3 इनसाइड अप कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 इनसाइड अप कैंडल फॉर्म हुआ है। ये वाला जो कैंडल है इसको हम लोग 3 इनसाइड अप बोलते हैं, क्योंकि 3 कैंडल है और अप साइड में मोमेंटम किया है, ठीक है। 3 इनसाइड कैंडल अप फॉर्म ओपन हुआ और एकदम पिन पॉइंट पे सपोर्ट 0.5 का भी लेवल और सपोर्ट पे भी हुआ है, ठीक है। ब्रेक किया तो मैं एंट्री कर लिया इसी कैंडल का। यहाँ तक अगर देखोगे तो इस कैंडल का यहाँ से लेकर इस पॉइंट पे एंट्री हुआ, यहाँ पे हमारा बन गया एसएल। तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पर आया, रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा बहुत कैंडल आया, ठीक है, रेड कैंडल। लेकिन मेरा ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, या एसएल लेके निकलो या टारगेट लेके निकलो, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा टारगेट बुक। और ऐसे अगर अर्ली अगर कैंडल बनता है भाई, ठीक है ना, आप लोगों को दिखाऊंगा। अर्ली कैंडल पे एंट्री मत करना, अर्ली कैंडल पे एंट्री करोगे तो आपको भाई लॉस बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे टारगेट बुक किया और यहाँ से देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। चलिए मैं कैंडल को लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हुआ है। जैसे ही डब्लू पैटर्न फॉर्म हुआ है भाई, मैं फिर से एक सी साइड में प्लानिंग कर लिया और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है अभी मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड है और सपोर्ट पे एंट्री करना सबसे बेस्ट है। देखो एक रेड कैंडल ऊपर गया, ग्रीन कैंडल, फिर से एक रेड कैंडल, फिर से ऊपर, तो एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एंट्री था और टारगेट में 23,550 पे कर लिया पहला टारगेट, ठीक है। और पहला टारगेट हमारा हिट हो गया। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि ट्रेल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम पास करेगा कि पता नहीं था, ठीक है। आप लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, PSY लेवल भी देखो और अर्ली एंट्री मत करना। अर्ली एंट्री कैसे होता है, देखो यहाँ पे एक 23,550 से पहले ही एक कैंडल आया 40 के आसपास, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बना, हर कोई एंट्री यहीं पे करने के लिए पसंद करेगा, लेकिन भाई यही तो होता है अर्ली एंट्री, ठीक है ना। आप लोगों को लेवल के पास आने दो, वेट करो, वो आएगा, जरूर आएगा, कहीं नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आया था, ठीक है, और यहाँ पे अभी कुछ टाइम साइडवेज हुआ, कोई बात नहीं। अभी 23,600 का जो लेवल है ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ तक का प्लानिंग है, लेकिन देखो क्या होता है। अभी मैं तो सुबह ही यहाँ पे निकल गया था, अभी मुझे देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ओके अभी भाई साला BTC तो भाई कंफ्यूज कर दिया सच में। चलो इसका भी राज खोलते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीन थोड़ा भाई हमें सही नहीं लग रहा है, ठीक है। इतना ट्रैप, रिग्रेशन ट्रेंड को लेंगे, ठीक है। रिग्रेशन ट्रेंड को ले लिया भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके खत्म। अभी देखो जैसे ही रिग्रेशन ट्रेंड को लिया ना, ये वाला नीचे का लाइन सपोर्ट का था हमारा, इस लाइन पे जब जब आ रहा था मार्केट ऊपर, और ऊपर का जब जब जा रहा था नीचे। अभी बीच में जो है साला साइडवेज है, अभी कैसे समझाए। और मेरा हरामजादा दिल वहीं पे एंट्री किया था, ठीक है। सुबह क्या हुआ था, अभी तो देखा जाए, अभी सबसे पहले छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, चल 5 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। 5 मिनट पे गया भाई, यहाँ पे भी साला अर्ली एंट्री हो गया। मुझे दिख रहा था कि नहीं, देखो यहाँ से हायर हाई करते हुए गया, जो एक अप ट्रेंड का निशानी है, रिटेस्टमेंट के लिए यहाँ तक आया, ठीक है, ओके। इस पॉइंट पे मेरा अर्ली एंट्री बन गया। हालांकि मुझे दिख रहा है अच्छे से कि अभी मार्केट हायर हाई कर रहा है, तो उस हिसाब से हमको सी साइड में ही प्लानिंग करना बेस्ट था, लेकिन क्या करें, एसएल देके निकल गए। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक हाई था, हाई को ब्रेक करके हुए होते हुए गया। अभी यहाँ पे एक प्लानिंग किया हूँ,
अभी देखते हैं अभी ये क्या होता है। ठीक है, मेरा जो गलती है ना, फोमो ज़्यादा हो रहा है और रैंडम प्लानिंग हो रहा है ज़्यादा, तो इसमें प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो मुश्किल है।